आज के समय में ज्यादातर किसान अधिक उत्पादन के लालच में रासायनिक खादों व दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण कृषि उत्पादन जहरीला होने लगा है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है और जमीनें भी बंजर होने लगी हैं। पुराने लोग थे या जो परिवार में बड़े लोग थे वो सब खेती करते आ रहे थे, तो खेती में वो बाजार से यूरिया लाते थे, डीएपी लाते थे और एक उनकी मानसिकता बन गई थी कि डीएपी और यूरिया के बगैर खेती नहीं हो सकती या सब्जी नहीं हो सकती। रजमेरू संस्थान लोगों के स्थायी आजीविका विकास के लिए अलग अलग मॉडल विकसित करने का कार्य कर रही है। संस्था का जोर इस बात पर भी है कि किसान खेती में जैविक खाद का उपयोग करें और जैविक उत्पादों का उपयोग करें। इसी दिशा में राजस्थान के जयपुर जिले के चाकसू ब्लॉक में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैविक खेती के लिए देसी खाद की जरूरत होती है, इसीलिए किसानों को जैविक खाद बनाने की विधि सिखाने व बनाने में सहयोग किया जा रहा है। रजमेरू संस्था ने आजीविका संवर्धन हेतु विशेष रूप से गरीब एवं सीमांत किसानों के आजीविका संवर्धन हेतु सतत आजीविका विकास के कार्यक्रम चलाए, जिसमें पूर्वी राजस्थान में सीमांत किसानों के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस का जो प्लांट है वो लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। हमने पिछले साल से चाकसू जनपेरी मंच चाकसू में लगभग 10 से 15 किसानों के साथ में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद को लेके और उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती लागू करवाई है, जिसमें हमारे चाकसू ब्लॉक में 10 किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्योर जैविक तरीके से सब्जी और फसलें उगाई है। अब की बारी मैंने ये काला गेहूँ बोया है, ये पूरा केंचुआ खाद पे ही, मतलब ये गेहूँ पूरा में कोई केमिकल, कोई रासायनिक खाद, ये कुछ भी नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से केमिकल जो खाद है या केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसकी बढ़ोतरी होने से ज़मीन खराब हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जब तक हम इसको हमारी जो पुरातन पद्धति है उससे वापस नहीं जोड़ें, ऑर्गेनिक से नहीं जोड़ेंगे, देसी खाद से नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो केचुए से बने, चाहे सामान्य जो प्रक्रिया है देसी खाद बनाने की उससे उसका उत्पादन हो। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के जो पोषक तत्व निरंतर रूप से कम होते जा रहे हैं उनको वापस बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद के उपयोग से न केवल पैदावार अच्छी हुई बल्कि जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी है। किसानों को जैविक खाद से दोहरा लाभ हो रहा है। हम ज्यादातर खाने लायक सब्जी जरूर करते हैं, जैसे घिया है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये खाने लायक तैयार कर लेते हैं। ये भी प्रॉपर ऑर्गेनिक, मतलब इनमें कोई केमिकल कौन है, कोई रासायनिक खाद कौन, कोई कीड़ा मार दवाई कौन है। प्रभुलाल बैरवा पशुपालन भी करते हैं। पहले ये पशुओं के गोबर का ढेर लगाकर 1 साल बाद उसको खेत में डालते थे, लेकिन वो केंचुए की खाद की अपेक्षा कम लाभ देता था। अब वे खेत के पास में ही पशुओं के गोबर को एकत्र कर सुखाते हैं। बाद में गोबर को पानी से गीला कर इन सीमेंट के कुंड में डाल देते हैं और इनमें केंचुए छोड़ देते हैं। केंचुए गोबर को खा लेते हैं और उनके अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। जो जमीन थी ना वो हार्ड थी पहले, अभी से थोड़ी बहुत जमीन सुधार पा गई। ये जो केंचुआ का जो खाद है ना, ये कीड़ा मकोड़ा भी कम लगता है इससे। प्रभुलाल बैरवा ने प्याज की खेती भी की, जिसमें किसी रासायनिक खाद व दवाई का उपयोग नहीं किया। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से पैदावार बहुत अच्छी हुई। कोई केमिकल कौन डाला है हमारे ने, नेचुरल गोबर का खाद पे या केंचुआ खाद पे तैयार करा जा तो बाकी साल भर रह जाओ जी। तो ये बहुत बढ़िया लागे, चरपरा भी कौन है, ज्यादा फीका भी कौन है, बहुत बढ़िया टेस्ट चाहिए हमारे ने। हमने ताजा गोबर लिया, गोबर यहाँ पे 8 दिन तक ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हमने इस पानी का छिड़काव करके केंचुए छोड़ दिए। केंचुए छोड़ने के बाद इनके ऊपर हमने भी बोरे के ये टाट डाल दिए। टाट डालने के बाद 60 दिन के अंदर ये खाद तैयार हो जाता है। खाद तैयार होने के बाद हम इनको बाहर निकाल के छान के और पेड़ों में डाल देते हैं।
पेड़ में रौनक आ जाती है और पेड़ अच्छे फल देते हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसमें ये सब्जी लगा रखी है हमने। इसमें टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, भिंडी है और गंवार है और ये सौंफ है, जो सौंफ अभी तैयार हो करके हमने निकाल ली है। काकड़ी है, तरबूज है, खरबूजे हैं, ये सारी सब्जियां हमने यहाँ पर पूरी ऑर्गेनिक कर रखी है। पहले ये भी अपने खेत में रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे थे। संस्था की तरफ से हमें वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग मिली है और ट्रेनिंग के बाद में हमने वर्मी शुरू किया है। अभी मैंने 5 या 7 बीघा में पूरा ऑर्गेनिक शुरू किया है और इस सब्जी में सारा में हम वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। तो उसका परिणाम ये निकला कि अभी 1 महीने के टमाटर लगाए हुए हैं, इसमें टमाटर आ रहे हैं। रजमेरो संस्था से प्रशिक्षण मिला और वर्मी कंपोस्ट बनाने में सहयोग मिला तो ये जागरूक होकर जैविक खेती करने लगे। जैविक खेती करने से इन किसानों को जैविक उत्पाद मिल रहे हैं। अधिक उत्पादन को ये बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, कुछ तो हम हमारे घर पे काम में ले लेते हैं, उसके बाद में हमारा जयपुर में एक मार्केट है, शनिवार और बुधवार को 2 बार वहाँ हमारा मार्केट लगता है विनोबा ज्ञान मंदिर में, तो वहाँ ले जा करके हम इनको दे देते हैं। तो वहाँ क्या है कि हमें अच्छा पैसा भी मिल जाता है और हमारी सब्जी भी बिक जाती है। विनोबा ज्ञान मंदिर परिसर में हम लोग पिछले 8-9 सालों से जैविक किसान बाजार लगा रहे हैं। यहाँ पे कि जो किसान जैविक खेती करती हैं जयपुर के आसपास, वो अपनी सब्जियाँ और फल लेकर आते हैं और यहाँ पे बिक्री के लिए रखते हैं। बाज़ार वाली सब्जी अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो अगले दिन ही मुरझा जाती है। ये वाली सब्जी हफ्ते भर तक फ्रेश रहती है फ्रिज में। मुझे भी काफ़ी फ़र्क दिखता है इन सब्ज़ी में और बाज़ार में जो मिलता है, जैसे हम मंडी में से भी लेते हैं या कहीं से लेते हैं। दिखने में इतने अपीलिंग नहीं लगती ये सब्ज़ी, बट फ्रेशनेस ज़्यादा है, स्वाद ज़्यादा है, बेटर है, लंबा टाइम चलता है ये सब्ज़ी। हमने तो काइंड ऑफ बाज़ार से लेना बंद कर दिया है। हम यहाँ ही आते हैं सब्ज़ी लेने, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं कि ये जहाँ से आ रहे, ये जो सोर्स से आ रहे, इट इज़ अ वेल ऑफ सोर्स। ये किसान से आ रहे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं